गुरुजी, माया क्या है? माया का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म को ढक करके नानात्व का दर्शन कराना, ये माया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेद कहता है ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। माया का कार्य है ब्रह्म के सिवा और कुछ प्रतीत करवाना, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। सर्वत्र ब्रह्म है, उसको आच्छादित करके और सब कुछ अनुभव कराना। स्त्री पुरुष धन सुख दुख लाभान, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। और माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्फुरण जो होता है वो मैं, मेरा, तू, तेरा, और जहां तक इंद्रियां और मन जाएं सब माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया द्वारा रचा गया है। सत्य है तो केवल हरि, उनका नाम ब्रह्म, वही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। तो माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। इसका विस्तार कितना है? तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक। इसका कार्य क्या है? ब्रह्म को ढक करके अन्य सब कुछ दिखाई देना, लेकिन भगवान को ना दिखाई देना। और भगवान ही है। जब हम साधना करते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल भगवान दिखाई देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान श्री राम की आराधना की और आराधना परिपक्व अवस्था में पहुंची, तो वो देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। खत्म हो गई माया, सब कुछ राम दिखाई दे रहा। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र सिया राम विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि माया का भ्रम खत्म हो गया। तो जब तक माया का भ्रम जैसे गोपी जनों के नेत्रों से खत्म हुआ, तो वो कह रहे हैं जित देखूं तित श्याममयी है। सखी, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, ना स्त्री दिखाई दे रहा है, ना पुरुष दिखाई दे रहा है, ना जड़ न चैतन्य। मैं जिधर देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर ही खड़ा दिखाई दे रहा है। अब माया खत्म हो गई तो श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। माया का पर्दा डाल करके स्वयं भगवान खेल रहे हैं। स्त्री पुरुष नहीं है कोई, स्वयं भगवान है। पर ये बात अनुभव में आने नहीं दे रही, इसी का नाम माया है। और इसी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। गुरुजनों की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते। देखो माया की पहचान बतावें, सूक्ष्म पहचान। चाह, अंदर देखो, चाह, जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़े बनने की चाह, धन की चाह, मान की चाह, चाह यही माया है। और अचाह यही भगवत स्वरूप स्थिति है। जा ही न चाहिए, जा ही न चाहिए, कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है। वो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो चुके। अब वो नहीं, अब स्वयं भगवान अपना घर बनाकर उसके हृदय में रह रहे। अचाह, जो साधना करके संत महापुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? सकल कामनाहीन जे, कोई भी कामना नहीं, कोई भी चाहत नहीं। अगर चाहत है तो माया है, चाहत नहीं है तो माया नहीं है। ये सबको रौंदे दे रही है चाह, यही चाह सबको रोने दे रही। कोई गलत मार्ग में जाकर के चाह कर रहा है, हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा, चोरी के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा। कोई थोड़ा धर्म मार्ग में जाकर चाह कर रहा है, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों मार्गों से चलने वाला चाह में ही स्थित है। जो चाह से ऊपर उठ गया वो परम धर्म, प्रेम धर्म या सांख्य धर्म, इनके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करता है। तो चाह ही माया है। मैं और मोर तोर तय माया है। उसका कार्य तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है, और उसका विस्तार इस बात के लिए है कि भगवान को ढक करके वो नानात्व को प्रकट करती है। वो ये साधना का कार्य है, इस माया के नानात्व को नष्ट करके ब्रह्म का अनुभव करा देना। सिया राम में सब जग जाने, सब भगवान ही है, ऐसा।